भारतीय विद्रोही अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें आमतौर पर मान्यम वीरुड के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के अधिकारों के और ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ने में लगा दिया, और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रे गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था, जिन्होंने बचपन से ही अल्लूरी सीताराम राजू को क्रांतिकारी संस्कार दिए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता कहते थे कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। इस बात को अल्लूरी सीताराम राजू ने दिल से लगा ली। इनके पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू गोदावरी के मागोल ग्राम में रहते थे। सीताराम राजू की अल्पायु में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार ने उनका पालन पोषण किया था। राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैद्यक और ज्योतिषी का भी अध्ययन किया। आगे चलकर यह अध्ययन उनके व्यावहारिक अभ्यास में भी लगा रहा। विशाखापट्टनम में स्कूल जाने से पहले अल्लूरी सीताराम राजू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। एक मजबूत छात्र होने के अलावा वे तेलुगु, अंग्रेजी और संस्कृत में धारा प्रवाह थे, लेकिन फिर भी सीताराम राजू एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बजाय एक सार्थक करियर बनाना चाहते थे। वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने बचपन में ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उन्हें प्रेरित किया था और उन्होंने भी अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण को देखा था। आदिवासियों की आधी से ज्यादा फसलों पर अंग्रेज अपना हक जमा लेते थे। इससे किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। वे किसी तरह अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में तप किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बीरया दौरा का नाम विख्यात है। बीरया दौरा का प्रारंभ में अपना अलग आदिवासियों का संगठन था। 1918 में उसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, परंतु वह जेल की दीवार कूदकर जंगलों में भाग गया। राजू का संगठन इस समय उभर रहा था। वह अंग्रेज अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देते थे। एक बार फिर बीरया दौरा के संगठन को जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय राजू ने अंग्रेज सत्ता को पहले से सूचना भिजवा दी थी कि मैं बीरया को रिहा करवा कर रहूंगा, दम हो तो रोक लेना। कुछ समय बाद राजू ने बीरया दौरा को छुड़ा लिया था। सीताराम राजू की पहली महत्वपूर्ण कार्रवाई 1922 में हुई, जब उन्होंने ब्रिटिश वन नियमों के खिलाफ एक जनजाति के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। स्वदेशी लोगों के पारंपरिक शिकार के मैदान जंगल में थे, जिसमें ब्रिटिश ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया था। क्षेत्र में व्यापक भूख और गरीबी के कारण सीताराम राजू ने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। ब्रिटिश शासनादेश की अवज्ञा में उन्होंने आदिवासी सदस्यों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल में ले गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन सीताराम राजू और उनके समर्थक अपनी स्थिति का बचाव करने में सक्षम थे। अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद आदिवासी लोगों को अंततः जंगलों में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। बहुत कम उम्र में राजू ने गंजम, विशाखापट्टनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल दिया। गुरिल्ला युद्ध अनियमित युद्ध का एक रूप है, जिसमें लड़ाकों के छोटे समूह एक बड़ी और कम गतिशील पारंपरिक सेना से लड़ने के लिए घात, तोड़फोड़, छापे, छोटे युद्ध, हिट एंड रन रणनीति एवं गतिशीलता सहित सैन्य रणनीति शामिल है। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की पारंपरिक पोंडो स्थानांतरित खेती को खतरे में डाल दिया, क्योंकि सरकार ने वन भूमि को सुरक्षित करने की मांग की थी। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू वर्ष 1822 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासी समुदाय के उनके वन आवासों में मुक्ति, आवाजाही तथा उनके पारंपरिक रूप पोंडू स्थानांतरित खेती, झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रंपा विद्रोह, मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। अल्लूरी राजू विद्रोही संगठन के नेता थे और असम राइफल्स का नेतृत्व उपेंद्र पटनायक कर रहे थे। दोनों ओर की सेना के अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। अगले दिन 7 मई को पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम राजू को पकड़ लिया गया। उस समय सीताराम राजू के सैनिकों की संख्या कम थी, फिर भी गोरती नामक एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां बरसाई।
अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान के बाद भी अंग्रेज सरकार को विद्रोही अभियानों से मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला यह वीर सिपाही शहीद हो गया। महात्मा गांधी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू के लिए कहा था, उस वीर आत्मा का त्याग बलिदान, मुसीबतों भरा जीवन, सच्चाई, सेवा भावना, लगन, निष्ठा और अदम्य हिम्मत हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीतारमण राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में उनकी 81 प्रतिमा का अनावरण किया है।